दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। वही द्वारका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भगवान की बसाई नगरी को भला ऋषि क्यों शाप देने लगे। आइए यह जानते हैं इस घटना की पूरी वजह। तो वीडियो में बने रहिए। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून और उन्हें समझाकर वह कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूंट फूंट रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण ने साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्हें मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्राण करके वहां से चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र साहब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी समय महर्षि विमित्र और कौन ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब साहब के नियुक्त मित्रों की दृष्टि से इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वह इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने साहब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कौन ऋषि के सामने पहुंचकर उसने बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवक के इस परिसर से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इस गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन साहब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर अपने परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष द्वारका नगरी में बहुत अपशगुन होने वाले थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए और बहसबाजी झगड़ने लगे। झगड़ा मारकाट के बदल गया। इसी दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि साहब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया उसे प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो एक घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जो एक प्रहार की व्यक्ति में प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रमुदन भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे और अपने पुत्र और परिजनों को मृत देखकर कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसला का रूप लिया और लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपनी परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक बार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले
जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के सांप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जारा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैरों में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने अभय दान देकर देह त्याग दी। अर्जुन के द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी ने कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी यदुवंशी और अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पीतल और अवशेषों के बारे में समुद्र में जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।